हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट राउटर के बारे में देखेंगे। तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ रिएक्ट राउटर जो V5 है उसके ऊपर है। ये थोड़ा जो रिएक्ट राउटर V6 है ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है रिएक्ट राउटर का, और इसमें कुछ एडिशनल फीचर भी आते हैं। और उस फीचर के चलते जो हमारा ये रिएक्ट राउटर का पूरा पैकेज है ये और भी पावरफुल हो जाता है और भी यूजर फ्रेंडली हो जाता है। अब जैसे रिएक्ट राउटर के यहाँ पे साइट पे हम लोग जाएंगे तो दो वर्जन, एक V5 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एक जो लेटेस्ट वाला है V6। तो ये सब हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। और इसमें जो मेन चेंजेस हैं वो राउट और पाथ के ऊपर है। अब जैसे हम लोग पहले जो वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग कुछ भी यूज करते थे तो हम लोग बेसिकली इस टाइप का फॉर्मेट यूज करते थे कि होम स्लैश मतलब रूट पाथ पे होम कंपोनेंट दिखे, स्लैश यूजर्स है तो यूजर्स कंपोनेंट दिखे, ये सब चीज़ है। अब इन सबों को लिखने का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट राउटर V6 में विथ सम एडिशनल फीचर, तो वो हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम में हमें अभी जो नया V6 है इसमें क्रिएट ब्राउज राउटर, राउटर प्रोवाइडर और आउटलेट, ये सब नया हमें कुछ फीचर यहाँ पे मिलता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल में कुछ राउट बनाया हूँ, जैसे ये। अब पहले जब हम लोग राउट्स बनाते थे तो कुछ इस टाइप से हम लोग राउट्स बनाते थे, राउट्स पाथ स्लैश स्लैश यूजर्स। अब इनको मैनेज करने का एक और अच्छा तरीका दिया है, क्रिएट ब्राउजर राउटर। इस फंक्शन के अंदर ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से, और क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर ही हम लोग ये सारा चीज लिख देंगे, पाथ एलिमेंट और एरर एलिमेंट, कि यहाँ पे ये एक बेसिकली अरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेगा और इसके अंदर हम लोग सारा राउट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे होम पे एलिमेंट स्लैश पे होम एलिमेंट दिखे, और एरर एलिमेंट यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर दिए कि एरर एलिमेंट क्या है, एरर पेज है। फिर पाथ दिए सेटिंग, सेटिंग के अंदर हमारा ये सब है, कंपोनेंट दिखेगा। और हम लोग यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर जो लिख देंगे यहाँ पे ये नेस्टेड राउट के अंदर आ जाएगा, जैसे सेटिंग स्लैश अबाउट, तो ये अबाउट वाला कंपोनेंट दिखेगा। जैसे यूजर प्रोफाइल, ये सब सारा चीज यहाँ पे हैंडल हुआ है। तो मैं ऐसे यहाँ दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। मेरा पहले ये बेस राउट पे ये होम कंपोनेंट लोड हुआ है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे बेस राउट पे होम कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए एरर एलिमेंट जो क्रिएट ब्राउजर राउटर, ये नए वाले का फीचर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सब सारा इंपोर्ट किए हैं और हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जिसको हम लोग इंपोर्ट किए हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बस एक सिंपल कंपोनेंट है जिसे हम लोग इंपोर्ट किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका फीचर्स को जब देखेंगे तो सबसे पहले तो फीचर है इसका कि हम लोग सारे राउट्स को और चिल्ड्रन जिसका भी मतलब नेस्टिंग राउट्स बनाने हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये हुआ हमारा फीचर नंबर हुआ। दूसरा, एरर एलिमेंट को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश कुछ और लिख के इंटर करेंगे तो हमारा 404 नॉट फाउंड ये आ जाएगा। तो ये हमारा एक कंपोनेंट है बेसिकली, जो कोई पाथ नहीं मैच हुआ तो हमें वो एरर वाला कंपोनेंट, वो एरर एलिमेंट वाला कंपोनेंट हमें दिखने लगा। ये हो गया हमारा दूसरा चीज। आप जैसे नेस्टेड राउट का, तो मैं यहाँ पे पहले सेटिंग करता हूँ, स्लैश सेटिंग किया तो हमारा ये सेटिंग्स वाला कंपोनेंट दिखने लगा। अब मैं यहाँ पे एक और स्लैश लगा के अबाउट करता हूँ तो अब हमारा यहीं पे ही अबाउट वाला दिखने लगा। तो मतलब ये नेस्टेड राउट्स। अब ये हो कैसे रहा, ये इम्पोर्टेंट है।
अब जैसे सेटिंग है हमारा, जब सेटिंग कंपोनेंट दिखेगा और सेटिंग के अंदर ये हमारा चिल्ड्रन दो राउट्स है, मतलब दो पाथ है, ये दिख कैसे रहा है, ये चीज जरूरी है, आउटलेट। अब जैसे सेटिंग यहाँ पे रेंडर हुआ तो सेटिंग के अंदर हम लोग डिफाइन कर दिए कि लिंक मतलब यहाँ पे सेटिंग हमारा दिखा कि सेटिंग कंपोनेंट के अंदर है। अब यहाँ पे आउटलेट दे दिए। अब रेंडर्स प्रोफाइल और अकाउंट, यहाँ पे हमारे पास अबाउट का पेज है, तो ये पहले का कोड लिखा हुआ है, तो रेंडर्स अबाउट में कर देता हूँ। तो ये आउटलेट के चलते क्या हुआ है कि हमारा पहले ये सेटिंग कंपोनेंट दिखा, अब जब इसके अंदर लोग चाइल्ड इसका समझिए अबाउट है, तो ये क्या कर दिया कि जैसे ही ये हमारा पाथ हुआ सेटिंग स्लैश अबाउट, तो ये आउटलेट का ये फीचर है कि रेंडर्स अबाउट, इसके अंदर जो चाइल्ड है हमारा उसको ये रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर का चाइल्ड है अबाउट। अगर यहाँ पे हमारा सिमिलर कुछ और भी हो जाए, चाइल्ड जैसे अबाउट है, यहाँ पे ऐसे 3-4 जो भी हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे बना देंगे, और यहाँ पे हम लोग उसको अगर पाथ दे दिए चिल्ड्रन के अंदर जैसे अबाउट है, तो ऐसे एक और हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट का भी अगर हम लोग ऐसे बना दिए ऐसे इस टाइप से, और इसका पाथ कॉन्टैक्ट, तो वो कॉन्टैक्टस वहाँ पे हमारा रेंडर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। यहाँ पे ऐसे हम लोग को इसे बनाना पड़ता था, अभी यहाँ से सारा चीज़ ये हैंडल हो जाता है। तो ये एक नया फीचर है आउटलेट का कि ये चिल्ड्रन कंपोनेंट को रेंडर करने में हेल्प करता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोडर और यूजर प्रोफाइल लोडर। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हमें कंपोनेंट लोड करना है, और लोड ऐसे करना है कि जब कंपोनेंट लोड हो तो हम लोग को वहाँ पे कोई डेटा कॉल करके और उस पेज पे दिखाना है। जैसे यहाँ पे यूजर प्रोफाइल है, अब हो कि यूजर प्रोफाइल जब ये राउट कोई को हिट करे, जैसे यहाँ पे कोई यूजर प्रोफाइल राउट को कोई हिट करे, तो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हो और कहीं से डेटा आए, उसके बाद हम लोग को इस कंपोनेंट को दिखाना है। तो पहले क्या करते थे हम लोग, यूजर प्रोफाइल रेंडर होता था, उसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल करते थे, तब डेटा आता था। अब ये V6 क्या एक फीचर दिया यहाँ पे, लोडर यूजर प्रोफाइल लोडर। यहाँ पे हम लोग कुछ एक फंक्शन बना लेंगे और इसे लोडर को दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन बनाया हूँ, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल लोडर एक ये डमी एपीआई में कॉल किया हूँ, यहाँ से एक प्लेस होल्डर टाइप का डेटा, एक यूज़र का इन्फो आया है, और मैं यहाँ पे कॉल कर किया हूँ, और कॉल करने के बाद जो हमें डेटा आएगा उसको response.json के थ्रू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा है, और ये फंक्शन को हम लोग लोडर में असाइन कर दिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे कोई यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करेगा पाथ को, तो यूज़र प्रोफाइल जब रेंडर होगा उससे पहले ये हमारा जो डेटा है वो आ जाएगा और उस पेज पे हमें डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो यूजर प्रोफाइल लोडर एक फंक्शन है जो कि यूज़र के डेटा को लाके लोडर में साइन कर देगा, और जब हम लोग कंपोनेंट को देखेंगे यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट में हम लोग गेट कैसे करेंगे, तो यूज लोडर डेटा, ये हमें रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यूज लोडर डेटा हम लोग यूज करके यूजर डेटा के अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को ले लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ यूजर प्रोफाइल को ऐसे क्लिक करते हैं तो पहले डेटा आता है, डेटा आने के बाद हम लोग यूज लोडर डॉट डेटा, डेटा हम लोग ऐसे गेट करते कॉल करते हैं एपीआई, और ये डेटा हमें लोडर में मिलता है, और यूज़र प्रोफाइल के अंदर हम लोग यूज लोडर डेटा के नाम से फंक्शन को कॉल करेंगे, और हमें वो सारा जो डेटा है वो यूज़र का यहाँ पे मिल जाएगा, और उसे हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के लिहाज से और एपीआई कोई कॉल करना हो, डेटा फेच करना हो, उसके लिहाज से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे और रिएक्ट राउटर में ही चीज़ यहाँ पे और सिंटैक्स अच्छा हो गया, जैसे हम लोग
रिएक्ट कोई यूज़ मेमो हुक यूज़ करते थे रिएक्ट के अंदर, तो हम लोग, या रिएक्ट लेजी एक फीचर है, तो हम लोग यहीं पे ही सारा को डिफाइन कर देंगे। और उसका सिंटैक्स ही यहाँ पे ये है कि रिएक्ट सस्पेंस के अंदर सारे को रैप कर दिए। अगर लोडिंग है, डेटा पहले लोडिंग रहेगा, उसके बाद अगर आ गया डेटा, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, तो डैशबोर्ड कंपोनेंट हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो ये 3-4 फीचर जो हमारा है वो एडिशनल फीचर, और ये क्रिएट ब्राउज़र राउटर के थ्रू अलग अलग राउट्स बनाने का फीचर जो हमारा रिएक्ट राउटर v6 है उसमें आता है। तो ये देखिए हमारा वो फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग डेटा लाते थे, एक ये क्रिएट ब्राउज़र राउटर राउट्स बनाने का, और ये एक जो सिंटैक्स हमारा अच्छा हुआ है वो कोई भी चिल्ड्रन या पेरेंट कंपोनेंट के अंदर और भी नेस्टेड राउट बनाने का वो फीचर, और फिर एक ये रिएक्ट सस्पेंस मतलब लेजी लोडिंग वाला फीचर। तो ये सारा चीज़ के साथ हमारा ये सब और अच्छा हो गया है रिएक्ट राउटर। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।